हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया और आपको रिजेक्शन पॉइंट भी बताया था निफ्टी में 24,500। अगर वहां पे उसके ऊपर जाता है तो वहां से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत मिलेगा। अगर वहां से रिजेक्शन लेता है तो जो गैप फिल हो सकता है, जो मैंने आपको गैप बताया था 23,900 का जो गैप अप आया था जिस दिन रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, ठीक है, उसके वजह से गैप अप मिला था, वो गैप फिल कर सकता है। गैप फिल किया। उसके बाद बैंक निफ्टी की देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी 52,500 का रिजेक्शन था, उसके ऊपर गया 52,500 के 50 के ऊपर। और लाइव में भी मैं भी था, आपको 100 पॉइंट 100 150 पॉइंट मिला, अच्छा खासा प्रीमियम मिला, उसमें प्रॉफिट मिला। जब रिजेक्शन बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यम पैटर्न पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। यानी अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा आज प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जिन लोग लेवल, तो आप लोगों ने अगर इस लेवल को फॉलो किया होगा तो आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। लाइव में भी बताया था, लाइव का भी अगर आप लाइव आते हो तो वहां पे आपको भी बताया था कि लेवल ये हो सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, मिला भी, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये टेलीग्राम में आपको अपडेट भी किया था सुबह और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला। कम से कम 130 पॉइंट आपको प्रीमियम मिला था, अच्छा खासा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ से देखते हैं क्या अभी यहाँ से गैप डाउन सेलिंग स्टार्ट रहेगा या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग, जैसे लास्ट जाते जाते शॉर्ट कवरिंग आया, यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। और सबसे पहले देख लो, पोस्ट क्लोजिंग हुआ है 23,914 के आसपास और पोस्ट क्लोजिंग क्लोज मार्केट हुआ था आपका 23,960 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट क्लोजिंग नीचे आया 40-45 पॉइंट और आना भी था, ठीक है। तो अभी फिलहाल अब हम जानते हैं यहाँ से क्या हो सकता है। चलो कल याद करो, कल का पैटर्न मैंने क्या बताया था, ठीक है। कल के पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। ये वाला रिजेक्शन पॉइंट बताया था और ये कैंडल जब गैप अप आई थी, डोजी बना था, ठीक है, तो बोला भी तो यहाँ से छोटा गैप अप हो सकता है। गैप अप हुआ, फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फिर इसके बाद मैंने बोला ये फ्लैट ओपन होगा, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ। फिर कल भी बोला था कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है, फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है और इसके नीचे आया, ठीक है, 24,040 के नीचे आया तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग आएगी और गैप फिल कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है छोटा सा तो यहाँ पे 200 का यहाँ पे एक जगह है, यहाँ फिल कर सकता है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। और मैं बार बार यही चीज बता रहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो ये ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन यहाँ पे आया, ट्रेन लाइन का भी ऊपर है, यानी अभी हम ये बोल सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव। अब यहाँ पे आते हैं, ये जहां से हमने देखा था अच्छा खासा सेलिंग, आपको याद भी होगा, ये लेवल यहाँ से सेलिंग हमने देखा है 23,800 के लेवल से हमने सेलिंग अच्छा खासा देखा है। तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ पे दो तीन कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुआ है। तो यहाँ पे अब एक चीज और देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल सस्टेन किया, फिर यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, ये कैंडल आई, फिर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा गैप डाउन हुआ, फिर फ्लैट हुआ और उसके बाद अगले दिन गैप अप हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आई कैंडल, उसके बाद यहाँ पे छोटा गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो अगले दिन यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्लोज हुआ यहाँ पे 875 के आसपास और ओपन का हुआ, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्लैट ही ओपन हुआ है। हर जगह देखो, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ है, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ है, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ है, तो यहाँ भी चांसेस हो सकते हैं फ्लैट ओपन होने का, नहीं तो नेगेटिव यहाँ पे बन सकता है। नेगेटिव क्यों है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट बहुत लोगों को लग रहा है, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट आपको दिख रहा है, मल्टीपल सपोर्ट मैं भी मानता हूं, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न क्या है, पैटर्न अब थोड़ा सा समझना, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है तो ये कैंडल पूरा यहाँ तक आया, यहाँ से रिजेक्शन ले आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन ये वाला कैंडल यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ये कैंडल यहाँ पे नीचे आई है। और ये भी देख लो, ये भी ये जो कैंडल आई थी, ठीक है, ये कैंडल जो गई है यहाँ पे हुई है और यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गया क्लोज, इस कैंडल रेड कैंडल देखो ऊपर हुआ है और ये प्रॉपर कैंडल इसके नीचे हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अभी हमें नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव कितना रहेगा, जैसे मैंने कल बताया था 60% नेगेटिव रहेगा, 40% पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, ट्रेन लाइन रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। नेगेटिव क्यों रहेगा, मल्टीपल कैंडल आपको बता दिया, यहाँ से रेसिस्टेंस है और ये दो तीन डोजी बनने के बाद कैंडल बड़ी आई है, तो थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। लेवल मैं बता देता हूँ लेवल क्या होने वाला है, तो लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे, कल भी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ अच्छा खासा सेलिंग हो सकती है, तो इस लेवल के बाद कल भी आ गया,
23,800 के लेवल पे आ गया तो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग हो सकती है और इस लेवल तक आ सकती है जिस लेवल तक ये आया हुआ है, यानी मोटा मोटा आपके पास 23,500 300 पॉइंट यहाँ से मिल सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ 300 पॉइंट लिया था, यहाँ भी अब 300 पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। तो 23,800 के लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो लाइव यहाँ पे टूटे या तो हमें BTST मिलेगा, जो भी मिलना है ये हम लोग 23,800 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि 500 के ऊपर जाता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगा। ठीक है, और अच्छा खासा कवरिंग आया, यहाँ से 500 के ऊपर गया, 800 के आसपास आया था, 52,800 के आसपास आया था, 300 आया था। ठीक है, और बोला भी था कि ये 800 एक रिजेक्शन पॉइंट है, वहां से रिजेक्शन ले सकता है। और सडनली ये कैंडल आई, बड़ी कैंडल है, और यहाँ पे देखो ये कैंडल के सपोर्ट पे आ चुकी है। तो अभी फिलहाल क्या ये नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव हम कैसे ले सकते हैं, चलो दोबारा यहाँ पे देखना, थोड़ा यहाँ पे समझना। तो ठीक है, थोड़ा इस पेन को ठीक है, चलो यहाँ पे ये समझना। देखो जब भी ये कैंडल आई है यहाँ से, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं ये कलर ले लेता हूँ, ये कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैंडल जब भी यहाँ से टच करके आई है, पूरा यहाँ तक आई, स्ट्रेन लाइन पे आई है, स्ट्रेन लाइन पे आई। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे टच किया, स्ट्रेन लाइन पे आया, ये कैंडल यहाँ पे टच किया, स्ट्रेन लाइन पे आया, ये कैंडल टच करेगा, किया भी है तो यहाँ तक आ सकता है। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि यहाँ से जब भी आया है इस ट्रेन लाइन पे आया है। ठीक है, यानी यह भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यानी 60% यहाँ पे पॉसिबिलिटी है गैप डाउन होने की, 50% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। अब एक और रीजन समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया। ठीक है, 3 कैंडल सस्टेन करने के बाद यहाँ पे आया, और ये कैंडल जो था इसके आसपास से नहीं आया था। ये कैंडल यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, सबको पता है कि एक छोटा सा यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, इसका भी लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडल इस यहाँ से टच करके, रेसिस्टेंस से टच करके नहीं आया है, ये कैंडल यहीं से था, तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, माना मैंने। ठीक है, लेकिन ये कैंडल यहाँ से टॉप से रिजेक्शन लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है, यानी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में देखो रिलायंस में भी एक नेगेटिव पैटर्न है, एक छोटा सपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस आया है बड़ी कैंडल, और सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट वहीं पे है। ठीक है, आसपास उसी के आसपास हो, तो ये भी एक छोटा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव शो हो रहा है। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, इंडिया विक्स यहाँ पे देख सकते हो 15 के आसपास है, यानी 15 के ऊपर है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलने वाला है। उसके बाद हम आते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखो कल ब्रेकआउट मिला था, और लाइव में भी यहाँ पे 1.5% आपको मिला। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमने लाइव में भी बोला था कि इसके ऊपर अभी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा पॉजिटिव भी लिए। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि ये सेलिंग आई और हम लोगों का एसएल ट्रेलिंग हिट हो गया, लेकिन छोटा बहुत आया। अभी देखो क्या यहाँ से ये गैप अप क्या ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है, या क्या हो सकता है। अभी देखो ये कैंडल ना, ये कैंडल जो है इसके ऊपर रहता तो हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अब इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। अगले दिन अभी हमें 2-3 जो भी है इस कैंडल के ऊपर या तो जाना पड़ेगा या तो इस कैंडल के नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें डायरेक्शन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो। नेक्स्ट हम आते हैं अभी, चलो अब आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट अभी क्लोज चल रहा है। ठीक है, यूएस मार्केट अभी क्लोज चल रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यूएस मार्केट का फ्यूचर। और ये 45,000 का कल बोला था रिजेक्शन रहेगा, 45,000 से रिजेक्शन लिया है और यही रहेगा। ठीक है, तो 45,000 का ही रिजेक्शन है, तो जब तक यहाँ पे रिजेक्शन है तब तक यहाँ, जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे हम कुछ पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एसएल करना, यहाँ पे सेल साइड देखना चाहते हो, 45,000 का एसएल लगाकर यहाँ पे सेल साइड देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है तो यहाँ से बड़ा सेलिंग स्टार्ट होने वाली है, और ये आ सकता है 20,000 के आसपास तक आ सकती है, तो एक बड़ी सेलिंग यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, ठीक है, जो भी बताया लॉजिक के साथ बताया कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, और मैं अभी बताता हूँ ये 100% कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जो भी होता है अपना एनालिसिस होता है। मैं इसमें टाइम दिया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा देखा जाए तो लगातार आप मेरे वीडियो कोई भी निकाल के देख लो। ठीक है, 1 मंथ का या 2 मंथ का, 3 मंथ का, उसमें अगर देखोगे तो बहुत कम BTST में जो होता है मेरा उल्टा होता है,
होता है, यानी अपोजिट मेरे अपोजिट जाता है, बहुत कम ही होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर देखो आपके पास ऑप्शन वाला ना, वो ऑप्शन समस्या कर देती है कि अगर फ्लैट ओपन हुआ तो डीके हो जाता है, या तो आप फ्यूचर करो या तो आप सेलिंग करो, ठीक है। ये दो ऑप्शन होता है, अगर ये दोनों करते हो गैप अप गैप डाउन में इस लेवल के अकॉर्डिंग, मेरे लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप मान के चलो 80-70% हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। चलो ठीक है, आप तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपको इतना अच्छा अच्छा लेवल में मैंने बताया है। अगर आपने आपका प्रॉफिट हुआ इस लेवल से तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यानी फ्राइडे को। कल वीकली आपका एक्सपायरी रहेगा मंथ ये सेंसेक्स का, ठीक है। और आपका बैंक बैंक निफ्टी आपको देखा होगा प्रीमियम बहुत हाई था, क्यों था? क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो चुका है, तो एक लॉट भी करोगे तो 14-15 हज़ार हो सकता है। अगर ये इसका लॉट साइज चेंज होगा तो कम से कम आपको 30, एक लॉट करने में बैंक निफ्टी 30 हज़ार 32 हज़ार लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ा अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल बढ़ाओ, ठीक है। और उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।